शुरू करूं बयान? अभी नहीं करूंगा, अभी तो पहले आपका मूड ही देखता रहूंगा। शर्म नहीं आती? मैंने ये थोड़ी कहा चाय पीने चलना है, जन्नत में जाना है। बोलो ना भाई, जाना ना, हम सबको जाना, मेरे को भी जाना, आपको भी जाना, जाना ना जन्नत में। आवाज से बोलो ना, जन्नत में जाना है ना। चलो जन्नत में जाना है, क्यों जाना है? तो जन्नत में कोई टेंशन, अरे बोलो ना, जन्नत में कोई टेंशन, दुकान का टेंशन नहीं, कारोबार का टेंशन नहीं, धंधे का टेंशन नहीं, स्कूल का टेंशन नहीं, कॉलेज का टेंशन नहीं, अरे बोलो ना भाई, बच्चों का टेंशन नहीं, बीवी का टेंशन यहाँ है ना। आपने कहा बीवी का टेंशन नहीं, तो यहाँ है। हा? तू बोल सुबह फजर तक वाला। भाई जन्नत में जाना है, जो चाहेंगे मिलेगा, जो मांगेंगे। ये मैं नहीं कहता, एक एक बात कुरान पाक पर आते जाए। पारा नंबर 24, बोलो पारा नंबर। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदउन नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता, आजा मेरा बंदा जन्नत में आजा। अल्लाह फरमा, बिल्कुल जाना है ना। मैं बाद में रबीउल अव्वल की बातें बाद में, पहले मैं ये अपना मूड बना ले। पहले भाई जन्नत में जाना है। अल्लाह ने 8 जन्नतें बनाई है। बोलो ना, कितनी जन्नतें बनाई? 8। और पहली जन्नत जब अल्लाह ने बनाई, पहली जन्नत अल्लाह ने बनाई, अल्लाह ने फरिश्तों को जमा किया, आओ देखो फरिश्तों, आओ देखो मैंने कैसी जन्नत बनाई। वो फरिश्तों ने देखा तो कहा, अल्लाह अल्लाह तेरी कसम, ऐसी जन्नत तो कोई बना ही नहीं सकता। और अल्लाह की कसम मेरे दोस्तों, अगर हम बड़ा टावर हाउस देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। दुबई में चले जाओ तो बड़े बड़े बुर्ज नजर आते हैं। भाई अमेरिका चले जाओ तो बड़ी बड़ी इमारतें नजर आती है। हालांकि आर्किटेक्ट भी इंसान होता है, कॉन्ट्रैक्टर भी इंसान होता है, कलर करने वाला भी इंसान होता है, डेकोरेशन करने वाला भी इंसान होता है। जब वो इतनी लंबी इमारत बनाता है तो पैदा करने वाला अल्लाह कैसी जन्नत बनाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने पहली जन्नत बनाई, फरिश्तों को कहा आओ ना आओ देखो। फरिश्तों ने कहा, अल्लाह हमें तो बहुत सरप्राइज होता, तेरी कसम ऐसी जन्नत तो कोई नहीं बना सकता। अल्लाह ने कहा, ये तो पहली देखी है, दूसरी इससे अच्छी बनाऊंगा, तीसरी उससे अच्छी बनाऊंगा, चौथी उससे अच्छी बनाऊंगा, पांचवी उससे अच्छी बनाऊंगा, छठी उससे अच्छी बनाऊंगा, सातवीं उससे अच्छी बनाऊंगा। और अल्लाह ने कहा, मेरे इज्जत और जलालो किबरियाई की कसम, 8वीं जन्नत ऐसी बनाऊंगा किसी आंखों ने देखा नहीं है, किसी कानों ने सुना नहीं है, और किसी दिल ने उसके बारे में सोचा तक नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला, पूरा मजमा बोलेगा साथ में, कितनी जन्नत बनाए? 8। आपको मालूम है कौन कौन सी अल्लाह ने जन्नत बनाई? अरे इधर देखो ना, आपको मालूम है अल्लाह ने कौन कौन सी जन्नत बनाई? भाई हाँ बोल या ना बोल, मेरे को शादी थोड़ी कबूल करवाता। बताऊँ, जन्नत के बीच में तुमने मेरे को मजबूर किया दुख सुनाने पर। सुनाओ, एक दुख सुनाओ। मेरे गुजरात में, सूरत में मेरा एक बहुत पुराना दोस्त मुझे कहता, मौलाना तेरी ज़िंदगी बहुत अजीब है। मैंने कहा, भाई क्या हो गया, कौन सा गुनाह किया, क्या पाप किया भाई, मेरी ज़िंदगी क्यों अजीब है? कहता, तेरी ज़िंदगी बहुत अजीब है। मैंने कहा, भाई प्रॉब्लम क्या है? हाँ, तेरी ज़िंदगी इतनी अजीब है, घर में जाता है तो वाइफ के सामने, बाहर जाता है तो माइक के सामने। घर में जाता है तो, ओ भाई, घर में जाता है तो वाइफ के सामने, और बाहर जाता है तो माइक के सामने। मैंने कहा, भाई बहुत अच्छा छोड़ा, बात तो सही है भाई, घर में जाता हूँ तो वाइफ के सामने और बाहर जाता हूँ तो। दूसरे दिन मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा, बिग डिफरेंस बिटवीन वाइफ एंड माइक। समझ रहे हो, अंग्रेजी समझते हो? मैंने कहा, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन माइक एंड वाइफ, यानी माइक और वाइफ में बहुत बड़ा फर्क है। मेरे को कहता, क्या फर्क है? मैंने कहा, माइक के सामने मैं चिल्लाता हूँ, समझ गए? आगे समझ गए? आपका भी वही हाल है, कौवा हर जगह काला ही होता है। मेरे को देखकर क्यों हंस रहे हो? अरे माइक के सामने हम चिल्लाते, वाइफ के सामने। अभी माइक का सिस्टम अगर खराब हो जाए ना तो मैं कहूंगा गुजरात से आया, माइक सिस्टम बराबर नहीं है, उठा के फेंक दो माइक
सिस्टम खराब होते उठा के फेंक दो, वाइफ बिगड़ जाए तो उठा के फेंको मत, खुद निकल जाओ। पर अभी देखा आपने एक सिस्टम था, माई दो बर्दाश्त होते, वाइफ क्यों ऐसा? मेरे अच्छा जन्नत पे जा रहा था भाई मैं, बीच में मेरी बीवी की याद काय को दिलाया। खैर मेरे प्यारो, जन्नत में जाना, फिर हम बात पर आ जाए। एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। बोलो ना जन्नत में जाना ना। कितनी जन्नत है मैंने अभी आपको बताई, कितनी जन्नत है? 8। आप लोग उंगली पर गिनते जाए, मैं बोलता जाता हूँ, आप उंगली पर गिनते जाए। पूरे कुरान करीम से हम चलते चलेंगे। सबसे पहली जन्नत अल्लाह तबारक व तआला ने बनाई, जिसका नाम जन्नत रखा। बोलो सुभान अल्लाह। पहली जन्नत का नाम अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत रखा। बोलो सुभान अल्लाह। दूसरी जन्नत का नाम जन्नतुन नईम। तीसरी जन्नत का नाम जन्नत अदन। बोलो सुभान अल्लाह। चौथी जन्नत अल्लाह तबारक व तआला ने बनाई जन्नतुल खुल्द। पांचवी जन्नत अल्लाह तबारक व तआला ने बनाई जन्नत सलाम। छठी जन्नत अल्लाह तबारक व तआला ने बनाई जन्नतुल मुकामा। सातवीं जन्नत अल्लाह तबारक व तआला ने बनाई जन्नतुल मावा। और सबसे आखिरी जन्नत, टॉप वाली जन्नत बनाई जन्नतुल फिरदौस। अल्लाह तबारक व तआला ने सब मिलाकर कितनी जन्नतें बनाई मेरे हैदराबाद वालों, प्यार से बोलो ना सिकंदराबाद वालों। अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी जन्नतें बनाई? 8 जन्नतें बनाई। अब पूरा मजमा बोले ना, हमारे नबी मेराज पर गए, बोलो ना गए ना। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया, पढ़ो ना, बहुत प्यार वाली आयत है। हमारे नबी मेराज पर गए, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया व हुवा बिल उफुकिल आला सुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैनि औ अदना फअौहा इला अब्दिही मा औहा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मैंने नबी को मेराज पर बुलाया। हमारे नबी 8 जन्नतों में गए। बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी जन्नत में गए, जन्नतुन नईम में गए, जन्नत अदन में गए, जन्नत खुल्द में गए, जन्नत सलाम में गए, जन्नत मुकामा में गए, जन्नत मावा में गए, और हमारे नबी आखिरी जन्नत जन्नतुल फिरदौस में गए। जब हमारे नबी जन्नतुल फिरदौस में गए ना, सुनना, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब 8वीं जन्नत को देखा, जन्नतुल फिरदौस, इतनी लंबी चौड़ी कि 7 आसमान और 7 ज़मीन उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से, रबीउल अव्वल का महीना है, इतने प्यार से हमारे नबी ने वो मेराज में पूछा था, ए अल्लाह ये इतनी बड़ी जन्नत किसको देगा? ए अल्लाह, ये जन्नतुल फिरदौस 8वीं जन्नत, इसके ऊपर कोई जन्नत नहीं, अल्लाह किसको देगा? अल्लाह ने बड़े प्यार से जवाब दिया, मेरे महबूब फिक्र मत कर, तेरी उम्मत को अता करूंगा। किसको अता करूंगा? तेरी उम्मत को अता करूंगा। देखो बराबर तवज्जो देना। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह मेरी उम्मत को देगा। थोड़ी देर गुजर गई ना, बोलो थोड़ी देर गुजर गई। हमारे नबी को कितनी मोहब्बत थी हमसे, कितनी मोहब्बत थी। फिर पूछा, अल्लाह 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 बताना, अल्लाह बताना ये जन्नत किसको देगा? ये जन्नतुल फिरदौस, अल्लाह बहुत प्यारी जन्नत है, अल्लाह ये जन्नत किसको देगा? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मेरे प्यारे नबी, तुझसे बढ़कर कोई नबी, बोलो ना, तुझसे बढ़कर कोई नबी नहीं, तेरे से बढ़कर कोई मुज्तबा नहीं, तेरे से बढ़कर कोई मुर्तज़ा नहीं, तेरे से बढ़कर कोई मुस्तफ़ा नहीं, तेरे से बढ़कर कोई हिजाजी नहीं, तेरे से बढ़कर कोई नज़ारी नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मेरे प्यारे नबी, तुझसे बढ़कर कोई नबी नहीं, तुझ पर जो कुरान आया उससे बढ़कर कोई आसमानी किताब नहीं, तुझे जो उम्मत मिली उससे प्यारी कोई उम्मत नहीं, तुझे वो जन्नत अता करूंगा जिसके ऊपर कोई जन्नत नहीं है। तेरी उम्मत को वो जन्नत अता करूंगा जिसके ऊपर कोई जन्नत है। कितने सवाल हमारे नबी ने पूछे, कितनी मर्तबा पूछे? 2। फिर थोड़ी देर के बाद हमारे नबी ने फिर पूछा, अब इतने प्यार से पूछा, अल्लाह जल्ल जलालुहु, अल्लाह अम्मा नवालुहु, इतना बता देना, ये बहुत बड़ी जन्नत है, अल्लाह किसको देगा?
अल्लाह ने कहा मेरी इज्जत और जलाल और किबरियाई की कसम, मेरे प्यारे नबी बार बार पूछते हो, लिख कर दे देता हूँ, ये जन्नत दूंगा तो तेरी उम्मत को अता करूंगा। अल्लाह ने लिख कर दे दिया। बोलो अल्लाह ने। कहाँ है वो कागज, का है वो डॉक्यूमेंट्स, का है? बोलो ना, है आपके पास? सबके पास है। और दुनिया के सारे डॉक्यूमेंट कोई जला सकता है, लेकिन कुरान पाक में अल्लाह ने लिख कर दे दिया, जन्नतुल फिरदौस दूंगा, मेरे प्यारे नबी तेरी उम्मत को अता करूंगा। दुनिया की हर किताब को कोई जला सकता, दुनिया की हर किताब को कोई बर्बाद और तबाह कर सकता, लेकिन अल्लाह के कलाम को कोई जला नहीं सकता, कोई बर्बाद नहीं कर सकता, कोई घटा नहीं सकता, कोई बढ़ा नहीं सकता। इसलिए कि अल्लाह आसमानों पे कहता है सारी किताबों की हिफाजत तुम करते हो, कुरान करीम की हिफाजत अल्लाह कहता मैं खुद करता। तो अल्लाह ने कुरान पाक में लिख कर दे दिया, जन्नतुल फिरदौस, 8वीं वाली जन्नत देगा अल्लाह। किसको देगा? अरे बोलो ना, इस उम्मत को देगा तो हमको देगा। बोलो किसको देगा? ये किसमें लिखा हुआ है? 16वां पारा। मैं आपको हवाला दे रहा हूँ, कुरान करीम में कौन सा पारा? मेरे साथ में पढ़ोगे ना बड़ा मजा आएगा। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला खालिदीना फीहा ला यबगूना अन्हा हिवला। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता मेरे कलमा पढ़ने वाले, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह फरमाते मेरे कलमा पढ़ने वाले बंदे, मेरे आखिरी नबी के उम्मती, अच्छे अच्छे अमल करने वाले, तुम सबका ठिकाना जन्नतुल फिरदौस होगा, हमेशा रहेगा, न हटेगा, न हटाया जाएगा, न निकलेगा, न निकाला जाएगा। सुभान अल्लाह। तो हमको कौन सी जन्नत में जाना है? हम वहां से हटेंगे? एक बार जाएंगे फिर हटेंगे, निकलेंगे? हम लोग किसी और की जमीन नहीं छोड़ते, वो तो अपनी है। अरे जन्नतुल फिरदौस किसकी है? और कोई टेंशन? सबको जाना जन्नतुल फिरदौस में। एक बार हाथ ऊपर करे, बोलो जाना जन्नतुल फिरदौस में। मेरे को एक अजीब मिला, ऐसे ऐसे कार्टून मेरे को मिलते भाई। एक मेरे को अजीब मिला, मेरे को पूछता है कि मौलाना आप लोग अंग्रेजी जानते हो ना? क्योंकि हम लोगों की मजबूरी क्या मालूम, कभी अरबी में बयान करो, कभी हमको साउथ अफ्रीका जाते हैं और नेल्सक्रिट की तरफ जाते तो वहाँ अरबी में बयान करना पड़ता है, फिर कभी जिम्बाब्वे, जाम्बिया, मलावी की तरफ जाते तो अंग्रेज़ी में बयान करना पड़ता है, कभी उर्दू में बयान करना पड़ता। तो एक मरतबा मैं इंग्लैंड में था और 8 दिन तक जन्नत पर बयान किया। कितने दिन तक? 8 दिन पर रोज़ाना एक एक जन्नत पर बयान होता था। तो 8 जन्नत है तो 8 दिन का बयान। 8 दिन के बयान के बाद एक आदमी मेरे पास आया, मेरे ख्याल से 30-40 साल 35 साल का होगा, आकर मुझे कहता मौलाना आई वॉन्ट टू आस्क यू वन क्वेश्चन। समझ रहे आप लोग अंग्रेजी? आई वॉन्ट टू आस्क यू वन क्वेश्चन, यानी मुझे आपको एक सवाल पूछना। मैंने कहा भाई बता दे, अगर आता होगा तो बता दूंगा, नहीं तो कोई मुफ्ती साहब से पूछ लेना। बोला नो नो नो, आई वॉन्ट टू आस्क ऑन पैराडाइज, द सब्जेक्ट ऑफ पैराडाइज, यानी जो जन्नत पे आप बात कर रहे हैं ना उसी पर मुझे सवाल पूछना। मैंने कहा भाई पूछ ले भाई, 8 दिन से जन्नत पे ही तो बयान कर रहे, पूछ। तो मुझे पूछता है मौलाना यू विल नॉट बिकम इंग्लिश। क्या मतलब? गुस्से तो नहीं होंगे? मैंने कहा भाई नहीं होगा भाई, बोल दे ना, जल्दी जल्दी बोल दे, ऐसा भी बयान करके आदमी इतना थका थका रहता है, तेरे को जो पूछना पूछ ले। तो मुझे कहता है मौलाना, एकदम मेरा कान के करीब आ गया और मुझे कहता मौलाना माई वाइफ विल गो इन जन्नत, यानी माई वाइफ विल एंटर इन जन्नत, यानी मेरी बीवी जन्नत में जाएगी। मैंने कहा ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। मैंने कहा जैसे हम मर्द जन्नत में जाएंगे तो माँ बहनें भी जन्नत में जाएगी, तो तेरी बीवी भी जन्नत में जाएगी। ए हैदराबाद वालों, सही में वो खड़ा हो गया और गुस्से हो गया, और गुस्से होकर मुझे कहता मौलाना आई डोंट वांट टू गो इन जन्नत, मेरे को जन्नत में जाना ही नहीं। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है? कहा इधर भी किटकिट उधर भी किटकिट, क्या करे जाके। इसीलिए कुछ लोग बोलते बयान करो सुबह तक। आप लोगों को वैसा कोई टेंशन मिलेगा? जन्नत में जो मांगेंगे मिलेगा, बल्कि मांगने का क्यों सोचता जाएगा मिलेगा। तो मुझे कहता है धीरे से मौलाना, समझे आप लोग, समझे, जन्नत में सिगरेट मिलेगी?
अब मैं इतना परेशान, कभी मौलवी लोगों को ऐसे सवाल मत पूछा करो, बेचारा मौलवी परेशान हो जाता है। अब मैं इतना परेशान हो गया, इसको हाँ बोलूंगा ना क्या जन्नत में सिगरेट मिलेगी, तो अभी ये चिल्लाएगा, कमीना चिल्लाएगा और कहेगा पियो पियो भाई, जन्नत में भी मिलने वाली, पियो, और सिगरेट मत पियो, बीड़ी भी पियो, तंबाकू भी खाओ, गुटखा भी खाओ, ये तो सब जन्नत में मिलने वाला है। और मैंने सोचा अगर मैं बोलूंगा नहीं हराम, जन्नत में सिगरेट की बात करता है, तो कहेगा लो अभी तक मौलाना चिल्ला चिल्ला के बोलता था जन्नत में सब मिलेगा, 10 रुपए की सिगरेट बोला तो ना बोल दिया। मैं इतना टेंशन में आ गया, रियली मैं बहुत टेंशन में था कि मैं इसको हाँ बोलूँ या ना बोलूँ, मैं बात घुमाऊं, मगर वो मेरे को घुमाता रहा। आखिर में अल्लाह ने मेरे दिल में बात डाली। मैंने कहा क्या कहा तूने? कहा जन्नत में सिगरेट मिलेगी। मैंने कहा हाँ मिलेगी। पूरे मजमे को मैं कहता हूँ जन्नत में सिगरेट मिलेगी, तो वो बहुत खुश हुआ। अरे सुनो सुनो, ये मौलाना बोलते जन्नत में सिगरेट मिलेगी। मैंने कहा हाँ मैं कहता हूँ जन्नत में सिगरेट मिलेगी, मगर जलाने के लिए जहन्नम में जाना पड़ेगा। 4 साल हो गए, वो आज तक मेरी मुलाकात नहीं किया, वो जला ही रहा है। चला आपका मूड माशाल्लाह फ्रेश होता जा रहा है, आप हंस रहे, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा, क्योंकि फिर मैं इतना कड़वा बोलूंगा तो उठ के जाना नहीं बीच में से। देखो मजमा माशाल्लाह काफी हो गया। मैं हाफिज रिजवान मेरे को कह रहे थे कि मजमा बहुत कम है। कहा है हाफिज रिजवान? और तू थोड़ा आ गया ना, इंसानों में से नहीं है, जिन्नातों में से। या हाफिज रिजवान मेरे को बोले कि भाई मजमा इतना कम है। मैंने कहा फिक्र मत कर, आ जाएंगे, आखिर में नहीं आएंगे तो पीछे जिन्नात आएंगे, इसे बीच में से कोई उठ के जाना मत, अगर जिन्नात ने पकड़ा तो मैं जिम्मेदार नहीं। अभी देखो कितना हंस रहे हो, अच्छा लग रहा है ना आप लोगों को? भाई जन्नत में तो मजे ही मजे है, बोलो ना जन्नत में। हम जन्नत में टॉयलेट बाथरूम ही नहीं है, ये टेंशन ही खत्म हो जा रही। वरना कितने लोग बेचारे बयान में बैठे रहते, पानी पीता पानी पीता पानी पीता पानी पीता, फिर हैरान होता है कि पेशाब करने गया तो कोई मेरी जगह पे बैठ जाएगा, पेशाब करने जाऊंगा तो कोई मेरी जगह पे बैठ जाएगा, बेचारा दबे दबाए कब तक बैठेगा। लेकिन जन्नत में इतना अच्छा, हमारे नबी ने फरमाया ला यबूलून वला यतगव्वतून, हमारे नबी ने फरमाया जन्नत में कोई पेशाब नहीं, कोई बाथरूम नहीं, कोई टॉयलेट नहीं, ना पाखाना, ना इस्तिंजा, ना पेशाब। तो एक सहाबी दौड़ते दौड़ते आए, कहा अल्लाह के रसूल जन्नत में पेशाब पाखाना कुछ नहीं है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया नहीं है। तो कहा खाएंगे तो जाएगा कहाँ? जन्नत में तो भर भर के खाएंगे, भर भर के पिएंगे। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान जाओ, फरमाया जुशान का जुशाइल मिस्की। हमारे नबी ने फरमाया हाँ जन्नती खाएंगे, जन्नती पिएंगे। एक डकार लेगा, आह करके जो डकार लेगा उसमें खाना भी हजम होगा, पीना भी हजम होगा, और डकार लेता जाएगा, जन्नत के मुश्क की खुशबू आती चली जाएगी। अरे तकबीर! तो एक मर्तबा बात बिल्कुल पक्की कर लो भाई, जन्नत में जाना। देखो मैं यहाँ तक तो आपको लेकर आया भाई, जन्नत में जाना। अल्लाह ने कितनी जन्नतें बनाई? 8 जन्नतें बनाई। भाई मेरे को आज जन्नत पे भी बोलना है, जहन्नम पे भी इंशाअल्लाह बोलना है, इंसानों पे भी बोलना है, जिन्नातों पे भी बोलना है, हमारे नबी के आने पर भी बोलना, हमारे नबी के जाने पर भी बोलना। अब जितनी आप में ताकत होगी उतना मैं बोलूँगा। कब तक है ताकत आपके पास? ये अच्छा किया, ये जो तूने ऐसा किया ना, मेरे को इससे अंदाजा होगा बीवी के सामने भी ऐसा ही बैठता हो। हाफिज रिजवान, एक आदमी था ना, सुबह उठा, 4-5 बच्चे का बाप होगा। तेरे कितने बच्चे? 3, तो 3 का ही होगा। एक बेचारा उठा सुबह सुबह में, शोहर बोलते आप लोग, हस्बैंड बोलते क्या बोलते? शोहर हस्बैंड। सुबह उठा, कितना जोर से रो रहा है, जोर जोर से। अब वो बेचारी वाइफ बीवी आई, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? अरे सुबह में उठ के इतना रोने का क्या मामला? बहुत रो रहा है, पूछ मत, बहुत खराब ख्वाब मैंने देखा, बहुत ही डेंजर ड्रीम समझते हो ना, ख्वाब मैंने। पूछ। अरे वो बीवी पूछती क्या हुआ क्या? कहा मैं ख्वाब में देखा तू मर गई। बोलो ख्वाब में देखा तू? औरत होती ना, वो भी थोड़ी देर तक रोई, फिर तो हैदराबाद की थी भाई, सिकंदराबाद की थी, वो खड़ी हो गई। अरे वो तो ख्वाब है, ख्वाब में जिंदा हो। और अंदर गई और किचन में से ब्रेकफास्ट, भाई सुबह में नाश्ते की ट्रे लेकर आई, जिसमें जैम भी है, बटर भी है, ब्रेड भी है, हाफ फ्राई भी है, आमलेट भी है, अरे गोश्त भी है, अंडा भी है। और कहने लगी आपको बिल्कुल फिक्र नहीं करने का, बिल्कुल फिक्र नहीं करने का, वो तो ख्वाब था, ये मैं तुम्हारे सामने जिंदा हूँ। उसने कहा इसीलिए तो रो रहा हूँ। समझे आप लोग? समझ गए? घर जाके बोलना नहीं।
चलो अब आपका मूड बिल्कुल फ्रेश हो गया तो मैं आ जाऊं। सब बोलो भाई, जन्नत में किस किस को जाना है? सबको जाना ना। देखो रबीउल अव्वल महीना है, बिल्कुल झूठ वाली बात नहीं है। बोलो ना, जन्नत में जाना है। आवाज नहीं आ रही, बोलो जन्नत में जाना है। एक मरतबा मेरे साथ में कह दो, जन्नत में कोई टेंशन नहीं। पढ़ो ना मेरे साथ में, पढ़ो। इन्नल मुत्तकीन मफाजा हदाइक़ व अअनाबा व कवाइबा तराबा व कअसन दिहाक़ा ला यस्मऊन फीहा लगवा वला किज़्ज़ाबा जज़ाअन मिन रब्बिक अताअन हिसाबा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता, मेरा कलमा पढ़ने वाला बंदा तू जन्नत में जाएगा, कामयाब हो जाएगा। बोलते जाओ सुभान अल्लाह। बागात भी होंगे, बोलो सुभान अल्लाह। नहरें भी होगी, बोलो सुभान अल्लाह। फल भी होंगे, बोलो सुभान अल्लाह। फूल भी होंगे, बोलो सुभान अल्लाह। हूरें भी होगी, बोलो सुभान अल्लाह। जन्नत में कोई किसी को गाली नहीं देगा, कोई किसी को धक्का नहीं मारेगा, कोई किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाएगा। अल्लाह कहता तू जमीन पे मुस्तफा का गुलाम बन जा, आसमानों पे मैं जन्नत के रास्ते खोलता रहूंगा।